हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न एंड अडेप्ट चैनल में। आज हम लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। लिस्ट होता क्या है? लिस्ट एक कलेक्शन होता है बहुत सारे आइटम्स का। तो आइटम्स जो होते हैं कोई भी डेटा टाइप हो सकते हैं, जैसे कि हमने इंटीजर के बारे में पढ़ा, फ्लोट के बारे में पढ़ा, स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा। तो कोई भी डेटा टाइप जो होता है उनका कलेक्शन जो होता है वो लिस्ट कहलाता है। ओके। लिस्ट बनाते कैसे हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू हम लिस्ट बनाते हैं। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम कॉमा से सेपरेट करते हैं एलिमेंट्स को, जो भी आइटम्स होते हैं उनको। एग्जांपल देखते हैं। सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया माई लिस्ट नाम का, और इसके अंदर मैंने 1 2 3 4 5 लिखा। तो ये जो सारे हैं ये इंटीजर हैं, तो मैंने इनको सेपरेट करने के लिए कॉमा करा। तो 1 एक इंटीजर है, 2 एक इंटीजर है, 3 एक इंटीजर है। अभी ये सारे के सारे जो है इंटीजर डेटा टाइप है। अगर मुझे मिक्स डेटा टाइप की लिस्ट बनानी है तो मैं इजिली बना सकता हूँ, क्योंकि आप नेक्स्ट लाइन में देखेंगे, क्योंकि ये वेरिएबल है माई लिस्ट, मैं इसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। तो माई लिस्ट के अंदर मैंने जो वेरिएबल है, पहला एप्पल दिया, 3.14 दिया जो कि इंटीजर है, फिर 42 दिया, और यहाँ पे तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें फर्स्ट स्ट्रिंग है, दूसरा फ्लोट है, थर्ड हमारा इंटीजर है, और फोर्थ हमारा बुलियन है। तो जो लिस्ट है वो कंटेन करती है मल्टीपल डेटा टाइप, मिक्स डेटा टाइप, और मिक्स डेटा टाइप जनरली इट कैन कंटेन ये मिक्स डेटा टाइप प्लस ये सेम डेटा टाइप कंटेन कर सकती है। ओके। जो पाइथन में जो लिस्ट होती है वो ऑर्डर सीक्वेंस होती है। ऑर्डर सीक्वेंस का मतलब होता है आपका कि आप इसको इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को। तो इंडेक्सिंग जैसे हमारे स्ट्रिंग में 0 से स्टार्ट होता है, लिस्ट में भी 0 से स्टार्ट होता है। तो सपोज मेरे पास एक लिस्ट है 1 2 3 4 5। तो अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट निकालना है, तो फर्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए मैं लिखूंगा माई लिस्ट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 इंडेक्स। जब मैं 0 इंडेक्स दूंगा तो ये फर्स्ट वैल्यू उठाएगी हमारी। ठीक है, 0 पे हमारा क्या है, 1 है। इसी तरीके से अगर मैं 2 इंडेक्स दूंगा तो ये 3 उठाएगी, क्योंकि जो थर्ड पोजीशन पे जो हमारा है वो 3 वैल्यू है लिस्ट के अंदर। अब हम चलते हैं, लिस्ट जो होते हैं हमारे वो ऑर्डर होते हैं, जिस तरीके से हमने कहा। और ये हम पहले से पढ़ चुके हैं, ऑर्डर सीक्वेंस के बारे में अभी भी मैंने आपको बताया था। ओके। अब हम लिस्ट के अंदर जो मेथड्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो लिस्ट के अंदर हमारे डिफरेंट मेथड्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं लिस्ट के। जैसे कि हम लिस्ट में किसी भी आइटम को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, या आइटम को मॉडिफाई कर सकते हैं, या उस लिस्ट के अंदर कोई आइटम ऐड कर सकते हैं। तो अब हमारे पास अपेंड आता है, रिमूव आता है, इंसर्ट आता है। अपेंड और इंसर्ट में सिर्फ इतना होता है, अपेंड जो होता है वो हमेशा लास्ट में आइटम ऐड करता है, इंसर्ट हम किसी पोजीशन पे करा सकते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे पास एक लिस्ट है एप्पल, बनाना और ऑरेंज, और अगर मेरे को इसके अंदर एक और फ्रूट ऐड करना है तो मैंने अपेंड फंक्शन का यूज करा, माई लिस्ट डॉट अपेंड, और कीवी ऐड कर दिया। तो कीवी जो होगा वो हमेशा लास्ट में आएगा। ओके। तो आप जो नई लिस्ट आएगी उसमें एप्पल, बनाना, ऑरेंज और लास्ट में कीवी आएगा। अगर मुझे किसी भी आइटम को रिमूव करना है तो मैं रिमूव फंक्शन का यूज करूंगा। सपोज मुझे बनाना रिमूव करना है, तो माई लिस्ट डॉट रिमूव फंक्शन का यूज करा, और वहां पे मैंने इतना वैल्यू दे दी जिसको मेरे को रिमूव करना है। तो बनाना मेरे को रिमूव करना है, तो बनाना मैंने रिमूव हो जाएगा। ओके। अगर मुझे किसी लिस्ट के अंदर कोई भी चीज इंसर्ट करानी है तो मुझे उसके अंदर दो पैरामीटर देने पड़ेंगे। पहला, कौन सी पोजीशन पे इंसर्ट करानी है, और दूसरा क्या इंसर्ट करवाना है। तो इंसर्ट के अंदर सबसे पहले मैंने दिया फर्स्ट 1 दिया, मतलब मुझे 1 पोजीशन पे मुझे पीयर्स 1 इंडेक्स कह सकते हैं हम, जो फर्स्ट इंडेक्स है उसमें मुझे पीयर्स ऐड करवाना है। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मेरे पास एप्पल आएगा, फिर पीयर्स आएगा, फिर ऑरेंज आएगा, फिर कीवी आएगा। ओके। अब चलते हैं डेमो की तरफ। तो यहाँ पे मैं एक नई फाइल बना देता हूँ लिस्ट नाम की। ओके। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे, मैं एक लिस्ट बना देता हूँ माई स्ट्रिंग नाम से। तो इसके अंदर मैं कोई सी भी सॉरी, माई लिस्ट नाम से बनाता हूँ मैं इसको, माई लिस्ट नाम से। तो इसके अंदर मैं कोई भी 1 2 3, तो ये इस तरीके से मैं लिस्ट बना सकता हूँ। अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ माई लिस्ट, तो आप देखोगे कि लिस्ट फॉर्म में जब मैं इसको रन करूंगा तो ये आपको लिस्ट फॉर्म में वह हमें वैल्यूज दे देंगी। ओके। तो ये तो हो गया लिस्ट जो सेम डेटा टाइप कंटेन करता है। मैं इसी तरीके से एक लिस्ट बना सकता हूँ जो कि डिफरेंट डेटा टाइप कंटेन कर सकता है। जैसे कि इसने कंटेन करा
A, then integer, then float, then boolean। ट्रू। तो इस तरीके से मिक्स डेटा टाइप कंटेन कर सकता है। अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ माई लिस्ट को, अब की बार जो रिजल्ट आएगा वो आएगा A 2 3.3 और ट्रू। ओके, आगे चलते हैं हम लिस्ट इंडेक्सिंग पे कि लिस्ट इंडेक्सिंग क्या होता है। ओके, तो जैसे कि मेरे पास सपोज एक लिस्ट है फ्रूट्स की, इसमें मैं डाल देता हूँ एप्पल कॉमा बनाना कॉमा ग्रेप्स। ओके, ऑरेंज डाल देता हूँ मैं। ओके, सो ये एक लिस्ट है मेरी फ्रूट्स की। अब मुझे अगर इस लिस्ट में से मुझे सपोज करो कि मुझे पता करना है कि या मुझे पता करना है कि फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा मेरी वैल्यू है, मुझे प्रिंट करवाना है कि जो मेरा फर्स्ट इंडेक्स है उस पे कौन सी वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रूट्स और फर्स्ट इंडेक्स के लिए मैं 0 लिखूंगा कि फर्स्ट प्लेस पोजीशन पे मेरी कौन सी वैल्यू है। तो आप देखो एप्पल प्रिंट हो गया। अगर मुझे इसी तरीके से मुझे तो फर्स्ट पोजीशन का जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं करवानी, बाकी सारी करानी है। तो ये 0 1 बनाना से ऑरेंज प्रिंट करवाने हैं मुझे। सो इसके लिए मैं क्या करूंगा, 1 लिखूंगा जहां से प्रिंट करवाना है और कॉलन डाल के कुछ भी प्रोवाइड नहीं करूंगा। तो आप देखो बनाना और ऑरेंज आ गया मेरे पास लिस्ट के अंदर। अब दो लिस्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं ये देखेंगे हम, एडिंग टू लिस्ट। ओके, दो लिस्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं। सपोज मेरे पास यही लिस्ट है फ्रूट की, ठीक है। इस फ्रूट के अंदर मुझे एक एडिशनल फ्रूट ऐड करवाना है, ठीक है। मुझे एडिशनल फ्रूट्स ऐड करवाने हैं। तो उसके अंदर मैंने एक लिस्ट बना, यहाँ पे ले लिया मैंने ग्रेप्स कॉमा पाइनएप्पल। ओके, अगर मुझे ये दोनों फ्रूट्स को ऐड करवाना है तो मैं कैसे करवा सकता हूँ, मतलब दो लिस्ट को अगर मुझे ऐड करना है तो कैसे कर सकता हूँ। इसका सिंपल तरीका होता है कंकैटिनेशन के थ्रू। तो देखो मैंने प्लस साइन का यूज करा, जैसे स्ट्रिंग को करते हैं हम, तो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए प्लस साइन का यूज करते हैं, इसी तरीके से दो लिस्ट को जोड़ने के लिए प्लस साइन का यूज करेंगे। अगर मैं प्रिंट कराऊं न्यू लिस्ट को तो आप देखोगे कि दोनों लिस्ट हमारी ऐड होगी, एप्पल बनाना ऑरेंज ग्रेप्स और पाइनएप्पल। ओके, तो ये हमने देखा। अब किसी भी लिस्ट को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। ओके, अगर मुझे कोई लिस्ट को मॉडिफाई करना है मैं कैसे कर सकता हूँ। ओके, तो सपोज मैं चाहता हूँ कि जो फर्स्ट प्लेस पे मेरा एप्पल था उसकी जगह कोई और फ्रूट्स आ जाए। तो मैं ये कर सकता हूँ कि फ्रूट्स की जो पोजीशन 0 है उसको इक्वल, मतलब 0 पोजीशन पे 0 इंडेक्सिंग पे जो भी फ्रूट है उसकी जगह क्या आ जाए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ओके, अब अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ, मैंने न्यू फ्रूट ऐड कर दिया फ्रूट्स को, तो अब अगर देखोगे तो हमारी जो वैल्यू है वो चेंज हो गई। ओके, हम ओके, फ्रूट्स के अंदर जो है मेरा एप्पल रिमूव होके पीयर्स आ गया। ओके, एप्पल की जगह पीयर्स आ गया। ओके, अब हम चलेंगे अपेंड मेथड के थ्रू। अपेंड मेथड क्या होता है, तो अब मेथड है अपेंड मेथड। तो सपोज मेरे पास फ्रूट्स हैं, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर दोबारा से एप्पल ऐड करना है लास्ट में, वो भी तो मैं एप्पल लिख दूंगा। तो मैंने जब ये एप्पल लिखा है इसके अंदर और प्रिंट करवाता हूँ अगर मैं फ्रूट्स को, तो आप देखेंगे जो अपेंड बेसिकली जो भी आइटम होता है उसको लास्ट में इंसर्ट करता है। तो देखो पियर्स बनाना ऑरेंज एप्पल, एप्पल कहाँ पे इंसर्ट हुआ, लास्ट में। ओके, अगला आता है मेरा इंसर्ट मेथड, ठीक है। सपोज मुझे इस फ्रूट के अंदर मुझे इंसर्ट करवाना है मेरे को पाइन एप्पल इंसर्ट करवाना है सपोज। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, पहले सबसे पहले मैं कौन सी पोजीशन पे करा, मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट पोजीशन में पाइन एप्पल आए। ओके, तो मैंने यहाँ पे पोजीशन दे दी 0, उस पे पाइन एप्पल लिख दिया। अब अगर आप फ्रूट्स को प्रिंट करवाएंगे इंडेक्स में तो आप देख, ओके यहाँ पे कुछ इशू आ गया हमारे पास, सॉरी,
यहाँ पे मैंने इंडेक्स लिख दिया गलती से इंसर्ट की जगह, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट लगा देता हूँ। इट्स बाय मिस्टेक, सॉरी। तो अगर मैं रन करूंगा तो पाइनएप्पल, पियर्स, बनाना, तो पाइनएप्पल मेरा फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अगली चीज देखते हैं हम कि किसी भी लिस्ट में से किसी भी पॉप मेथड का कैसे यूज किया जाए। पॉप जनरली रिमूव करने के लिए होता है पॉप मेथड। ओके, तो सपोज मेरी फ्रूट्स लिस्ट है, अब मैं पॉप करता हूँ। तो पॉप जनरली क्या करता है, अगर आप पॉप के अंदर कोई वैल्यू नहीं देते तो ये क्या करता है कि आपकी जो लिस्ट होती है उसमें से लास्ट एलिमेंट जो होता है रिमूव कर देता है। ओके, लास्ट एलिमेंट रिमूव कर देगा। तो लास्ट एलिमेंट क्या है अभी हमारे एप्पल। तो अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखिए ऑरेंज, बनाना, पियर्स, पाइनएप्पल। ओके, एप्पल रिमूव कर दिया इसने। अगर आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन में से वो एलिमेंट रिमूव हो तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ फ्रूट्स डॉट पॉप। मैं चाहता हूँ कि जीरोथ एलिमेंट में से एलिमेंट रिमूव हो। ओके, तो पॉप का फायदा ये होता है, सपोज आपने ये एलिमेंट रिमूव कर दिया, अब आप चाहते हो कि किसी वेरिएबल के अंदर ये एलिमेंट आपको मिले, तो आप वो भी स्टोर करा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे रिमूव आइटम लिख दिया। तो ये क्या करता है, पॉप मेथड क्या करता है, आपके पास रिटर्न कर देता है, आपकी जो भी वैल्यूज होती हैं उसको रिटर्न कर देगा आपका। ओके, और इसके अंदर सेंड कर देगा। अगर मैं प्रिंट करता हूँ रिमूव आइटम को तो आप देखिए अभी मेरा पाइनएप्पल जो होगा वो प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे पाइनएप्पल उसने रिमूव प्रिंट कर दिया। अ, और अगर मैं यहाँ पे फ्रूट्स को दोबारा प्रिंट करवाता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे पियर्स, बनाना और ऑरेंज। ठीक है, तो पॉप क्या करता है, आइटम को रिमूव कर देता है, और अगर आप इसको कहीं पे स्टोर करवाना चाहते हैं तो आप इजीली स्टोर करवा सकते हो। ओके, अब रिमूव मेथड का देखेंगे कि रिमूव मेथड कैसे यूज कर सकते हैं लिस्ट में। तो रिमूव यूज करने के लिए अगर सपोज हमारे पास फ्रूट्स एक लिस्ट है, अगर मैं इसमें रिमूव करूंगा तो आप देखिए रिमूव मेथड जनरली कंटेन करता है वैल्यू। ओके, तो आप यहाँ पे रिमूव का यूज करिए और कोई भी वैल्यू दे दीजिए। सपोज मुझे अभी मेरे पास लिस्ट में बनाना और ऑरेंज है, मैं इसमें ऑरेंज लिख देता हूँ। ओके, और अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ फ्रूट्स को, तो यहाँ पे आप देखिए ऑरेंज जो है लिस्ट में से रिमूव हो गया है। ओके, अगला हम देखते हैं सॉर्ट कैसे कर सकते हैं हम किसी भी लिस्ट को। तो सॉर्ट लिस्ट देखते हैं हम। तो सपोज मेरे पास एक लिस्ट है वॉवल्स की, जिसके अंदर है मेरा ओ, देन पी, देन आई, सपोज यही है। तो इसको अगर मुझे सॉर्ट करना है तो मैं सिंपली यूज करता हूँ वॉवल्स डॉट सॉर्ट मेथड का। तो ये क्या करेगा, लिस्ट को सॉर्ट कर देगा, और अगर आप प्रिंट करवाएंगे वॉवल्स को तो ये आपकी लिस्ट को सॉर्ट करके दे देगा आपको। अगर मैं यहाँ पे देखिए EIOU, तो इसने सॉर्ट करके आपको लिस्ट दे दी। सॉर्ट कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, जो हमारा ओरिजिनल डेटा लिस्ट होती है उसी को ही ये प्रिंट कर देता है, उसी में चेंजेस करता है, सॉरी, उसी में चेंजेस कर देता है। अगर किसी लिस्ट को रिवर्स करना है, रिवर्स लिस्ट, अगर किसी लिस्ट को रिवर्स करना है, सपोज वो ये वॉवल लिस्ट है EIOU है, इसको मेरे को रिवर्स करना है, तो मैं वॉवल्स डॉट सॉरी सॉरी गलती से रिवर्स का यूज करूंगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको रिवर्स कर देगा। ओके, तो देखिए हमारा जो लिस्ट है वो रिवर्स हो गई। लास्ट चीज हम देख लेते हैं कि लिस्ट कैन कंटेन लिस्ट। एक लिस्ट इन लिस्ट देख लेते हैं। लिस्ट के अंदर लिस्ट आ सकती है, जैसे कि मेरे पास एक लिस्ट बनाता हूं मैं माई लिस्ट नाम से, और इसके अंदर मैं दे देता हूँ 1 2 3। अब 3 के बाद मैं एक और लिस्ट दे सकता हूँ, जैसे कि 4 5 और 6। तो लिस्ट के अंदर लिस्ट आ सकती है, और लिस्ट के अंदर डिक्शनरी भी आ सकती है, और लिस्ट के अंदर टपल्स भी आ सकते हैं। ओके, तो अगर मुझे ये फोर्थ एलिमेंट यूज करना है, फोर्थ एलिमेंट अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। इसका सिंपल तरीका है, पहले माई लिस्ट इंडेक्सिंग पे जाएंगे, 0 पे अपना 1 है,
2 पे 0 पोजीशन पे अपना 1 है और 2 पोजीशन पे अपना 3 है और थर्ड पोजीशन पे अपनी एक लिस्ट है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। ठीक है, आप फिर से स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब इस लिस्ट के अंदर जाएंगे तो थर्ड पोजीशन पे अपनी जो लिस्ट है, हमने कहा थर्ड पोजीशन पे जो अपनी लिस्ट है उसके अंदर का 0th एलिमेंट दे दे। तो आप अगर आप इसको रन करोगे तो थर्ड पोजीशन पे 0 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे अपनी एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर से वो फर्स्ट एलिमेंट दे देगा जो कि 0th इंडेक्सिंग पे है। ओके, अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखिए इसने 4 रिटर्न कर दिया। ओके, सो ये लिस्ट के अंदर लिस्ट। सो हमने आज लिस्ट के बारे में जो जो पढ़ा है, लिस्ट को इंडेक्सिंग के बारे में, लिस्ट को इंडेक्स कैसे कर सकते हैं, लिस्ट को फाइंड आउट, अगर कोई एलिमेंट निकालना है लिस्ट के अंदर से तो इंडेक्सिंग के थ्रू हम निकाल सकते हैं। दूसरा है, दो लिस्ट को हम कंकैटिनेशन के थ्रू ऐड कर सकते हैं। किसी लिस्ट को मॉडिफाई करना है तो हम उसका इंडेक्सिंग के थ्रू हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अपेंड मेथड हमेशा लास्ट में लिस्ट आइटम ऐड करेगा लिस्ट में। इंसर्ट मेथड, कोई पोजीशन हम बताएंगे कि किस पोजीशन पे हमें वो आइटम इंसर्ट करवाना है। पॉप मेथड, अगर आप उसके अंदर कुछ वैल्यू असाइन नहीं करते तो वो लास्ट आइटम जो होगा रिमूव कर देगा। और अगर आप उसके अंदर वैल्यू असाइन करते हो तो वो जो आप इंडेक्सिंग दोगे उसको रिमूव कर देगा। रिमूव रिमूव फंक्शन जनरली आपका जो भी आप आइटम दोगे उसको रिमूव कर देगा, और रिमूव कभी भी आपको जो होगा रिटर्न नहीं करता वैल्यू। ओके, यहाँ पे आपको पॉप की तरह कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा ये। इसी तरीके से सॉर्ट, किसी भी वॉबल्स को सॉर्ट करना है तो सॉर्ट मेथड, किसी भी लिस्ट को सॉर्ट करना है तो सॉर्ट मेथड का यूज किया जाता है। रिवर्स करना है लिस्ट को तो रिवर्स मेथड का यूज किया जाता है। और किसी भी लिस्ट के अंदर हम लिस्ट कैसे बना सकते हैं हमने ये पढ़ा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।